वेलकम टू एप्लीकेशंस इन केमिकल इंजीनियरिंग थ्रू एमएस एक्सेल प्लेलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हम लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास बेसिकली ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो। और इस सबसे पहले अगर हम अपनी मैट्रिक्स को डिफाइन करें तो मैट्रिक्स हमारे पास यूजुअली एक अरे होती है ऑफ सम फिगर्स, जो कि हमारे पास बेसिकली एक उसको एंट्री कह सकते हैं, डेटा एंट्री कह सकते हैं। और ये हमारे पास कुछ कॉलम्स और रोज की फॉर्म में होती है। लाइक अगर आप अपनी इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं और मुख्तलिफ उनमें एंट्रीज मौजूद हैं। अब हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है इसको हम किस तरह अमूमी तौर पर रीड करते हैं या डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास उसका ऑर्डर होता है। हर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है और ऑर्डर जो बेसिकली होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो स्क्रीन पर दिखने वाली जो आपके पास मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 हैं और कॉलम्स 5 हैं। तो आपके पास इसका ऑर्डर 3/5 होगा, 3 × 5। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ऐड भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं। इसमें हम मुख्तलिफ ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होती है वो तो बेसिकली हम दो मैट्रिक्स को इजीली ऐड कर सकते हैं अगर उनका सेम ऑर्डर है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में हम सिंपली उनको ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन चूँकि इस तरह नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन तब ही एलिजिबल हो सकती है दो मैट्रिसेस की जब पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रोज से बराबर हो। लाइक और जो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होती है उसका ऑर्डर सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है उसके बराबर होता है। दो मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल तब होती हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर हों, या फिर अगर दो मैट्रिक्सेस की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हैं तो वो दोनों मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल हैं। मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाती है ये अब आप देख सकते हैं कि पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स चूँकि इसके पहली के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं जो कि 3 हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के एंट्रीज को हम हॉरिजेंटली सेकंड मैट्रिक्स के एंट्रीज के साथ वर्टिकली हम मल्टीप्लाई करके उनको आपस में ऐड कर देते हैं। लाइक हमारे पास कुछ इस तरह इसका सोल्यूशन आता है 3a + 1b + 1c = 5। और अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है ये दूसरी मैट्रिक्स से इक्वेट कर रहा है। तो इक्वेशन के थ्रू हमने पहले बात की थी कि ये दो मैट्रिसेस तब आपस में इक्वल होती हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर हों। अब ये इक्वल हैं तो जाहिर ही बात है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर हैं। इनको बराबर करने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं और इससे हमें साफ जाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन का एक सेट है, 3 इक्वेशन है जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं A, B और C। अब इन A, B और C की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए, इन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा अपने बेसिक स्टेप की तरफ चल जाते हैं। लाइक ये दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, ये X है और ये B है। तो हमारे पास AX = B है। और इसी तरह अगर AX = B हो और मैंने बेसिकली फाइंड आउट करना है हमारे पास मैट्रिक्स X जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद हैं, और X फाइंड आउट करने के लिए मैं अपने इसको रीअरेंज कर लूँगा और रीअरेंज करने से मेरे पास A इन्वर्स आ जाएगा, या फिर मैं दोनों साइड पर मैट्रिक्स A के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी और वो चूँकि X से मल्टीप्लाई होकर X ही रह जाएगा। तो राइट हैंड साइड पर मेरे पास A इन्वर्स क्रॉस B है, A इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय B। A इन्वर्स जो है वो हमारे पास बेसिकली एक मैट्रिक्स का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, तो वो कुछ यूँ होता है कि अगर हम उस एक मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करें दूसरी मैट्रिक्स से तो उसका आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम पहली मैट्रिक्स का हम इन्वर्स बोलते हैं। तो हमारे पास इन्वर्स फाइंड करने के काफ़ी तरीके हैं। लाइक हमारे पास एडजॉइंट A ओवर डिटर्मिनेंट A के थ्रू हम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एडजॉइंट A बेसिकली मोर यूजफुल है हमारे पास फॉर 2x2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। एक मैट्रिक्स का बस इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो ये रूल है कि वो
उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो लाइक हमारे पास जो इन्वर्स का फार्मूला है बेसिकली इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हो जाएगा तो इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो सकेगा। इस तरह की मैट्रिक्स को हम उम्मीद तौर पर सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये किस तरह किया जाता है इसको हम अभी अपने एम एस एक्सेल के थ्रू जाकर हम ये देखते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास अभी कुछ ये इक्वेशंस का सेट है और 3a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, 4a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 6, 5a प्लस 6b प्लस 6 इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसलिए हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के से बराबर हों तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने तमाम वेरिएबल्स को ईजीली। नंबर ऑफ़ इक्वेशन ज़्यादा हो जाएं लेकिन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कम ना हो, चूँकि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने उसको बिल्कुल सेटिस्फाई करना होता है। इसी तरह हमने जिस तरह देखा कि इसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए में हमारे पास पहली एंट्री जो होगी वो हमारे पास इनके तमाम के कोफिशिएंट्स हमारे पास मौजूद हो जाएंगे। लाइक अगर मैं उनके कोफिशिएंट्स लिखना शुरू कर दूँ 3 और 1, 1, 4, 2, 2, 6, हमारे पास मैट्रिक्स एक्स जो है वो ए, बी और सी है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स बी 1, 6 और 7 है। अब बेसिकली मैंने फाइंड आउट करना है, चूँकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका इन्वर्स लेना पड़ेगा, लेकिन इन्वर्स लेने से पहले भी हमें उसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा ताकि हम देख सकेंगे कि क्या हम उसको सही सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करने लगे। लाइक अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ, डिटर्मिनेंट लेने के लिए डिटर्मिनेंट चूँकि एक मैट्रिक्स ऑपरेशन है तो मैट्रिक्स ऑपरेशन तमाम बेसिकली एम से स्टार्ट होते हैं, तो एम डी टर्म ये मेरे पास मौजूद है। एम डी टर्म के थ्रू अपनी एरे को हम सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास ये एरे मौजूद है और मैंने इसको इज इक्वल टू प्रेस करके सॉल्व कर लिया। लेकिन मैंने आपको चूँकि बताया कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो हम अपना सॉल्व नहीं कर सकते इक्वेशन को। ये डिटर्मिनेंट चूँकि ज़ीरो आ रहा है और उसकी वजह हमारे पास बेसिकली क्या है, क्योंकि हम इधर देख रहे हैं कि हमारे पास कॉलम 2 और कॉलम 3 आपस में बराबर है। दो कॉलम आपस में बराबर हो जाएं तो हम डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो मौजूद हो जाता है, ज़ीरो हमारे पास आ जाता है। और इसकी रीज़न क्या है ये भी हम आगे चलकर देखेंगे। लाइक अगर मैं इसको अगर मैं इसको 2 पुट कर दूं तो अब मेरे पास डिटर्मिनेंट 14 मौजूद है। अब चूंकि ये नॉन ज़ीरो है तो हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास जो मैट्रिक्स एक्स है वो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी के इक्वल है। मैट्रिक्स इन्वर्स लेने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी तमाम सेल्स को कॉरस्पॉन्ड करवाना पड़ेगा, उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना इज इक्वल टू प्रेस करके फार्मूला बार में ये अपनी मैं वैल्यू एंटर करूँगा, अपना फार्मूला एंटर करूँगा। और फार्मूला इन्वर्स के लिए भी दोबारा उसी तरह एम से स्टार्ट होना है और एम इन्वर्स ये मेरे पास मौजूद है, एम इन्वर्स। और अब मैंने अपनी अरे सेलेक्ट करनी है, अरे सेलेक्ट की, ये मेरे पास अरे सेलेक्ट हुई। अब मैट्रिसेस की तमाम जो फार्मूलाए हैं सिवाय डिटर्मिनेंट के उसमें हमने एक्स प्रेस किया था, इज इक्वल टू प्रेस किया, एंटर प्रेस किया था। मैट्रिक्स इन्वर्स और इस तरह दूसरे मैट्रिक्स के जो हमारे पास लाइक मल्टीप्लिकेशन है उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एंटर प्रेस करने से हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर नहीं आएगा। लाइक अगर इसको एंटर प्रेस करके देखूँ तो ये मेरे पास सिंगल एक सेल में 0 इसका आंसर आ रहा है, जो कि टोटली अनडिजायर्ड है। इन तमाम सेल्स में इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, तो ये मेरे पास गलत है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर इकट्ठे प्रेस करना है। और मैंने अपना सेलेक्ट किया सेल इज इक्वल टू एम इनवर्स और फिर मैंने अपनी अरे सेलेक्ट की और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के थ्रू मैंने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। मेरे पास मैट्रिक्स इन्वर्स कुछ यूँ आया।
अब मैंने अपना मैट्रिक्स एक्स जो है यानी कि ए बी और सी की वैल्यू जो है उनको सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास मैट्रिक्स एक्स जो है वो, चूंकि ये ए एक्स इज इक्वल टू बी है, ये हमारे पास फार्मूला भी यहाँ पर गिवन है, तो एक्स जो है हमारे पास ए इनवर्स बी हो जाएगा। ए इनवर्स हमारे पास ये है और बी ए है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा उसी तरह ही अपनी तमाम वैल्यूज़ को पहले सेलेक्ट कर लिया और फिर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने के लिए एम मल्टीप्लाई एम मल्ट, हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है। और इसमें हमने पहले अपनी अरे वन सेलेक्ट करनी है, अरे वन मेरे पास मैट्रिक्स इन्वर्स है, और फिर मैंने कॉमा प्रेस करना है, और कॉमा प्रेस करने के बाद मैंने मैट्रिक्स बी को सिलेक्ट कर लेना और दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के थ्रू मैंने अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। मेरे पास अभी कुछ यूँ आंसर आ रहा है 1.5714। चूँकि ये इक्वेशंस बेसिकली उनकी कुछ नेचर इस तरह की नहीं थी कि वो हमें कुछ रियल आंसर हमें प्रोवाइड करें। अभी अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लाइक मैं इसको 0 अगर पुट कर दूँ तो मेरे पास कुछ ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को लाइक इसको मैंने 1 पुट कर दिया, अब आप देख सकते हैं कि ये 126 और 126 ये दोनों आपस में बराबर हैं, डिटरमिनेंट 0 हो गया, तो ये सारा एरर शो हो जाएगा हमारे पास, जो कि टोटली अनडिजायर्ड है, जो उसको हमने पहले भी देख लिया था। मैंने इसको दोबारा से लाइक 2 प्रेस कर दिया और मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि लाइक मे बी इसको मैंने इसको 2 लिख दिया और इसको मैंने वन प्रेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दो इक्वेशन हैं, एक ये जो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास रो 2 और रो 1, ये आपस में तकरीबन ये आपस में बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि सेकंड इक्वेशन को 422 को जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास पहली रो आ रही है। तो चूँकि ये सिंपली जो इक्वेशन है ये दूसरी इक्वेशन से ही ड्राइव हुई है, तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो हमारे पास रूल है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, और चूँकि हमारे पास इस वक्त इक्वेशंस कम हो गई हैं और वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, इक्वेशंस 2 हैं, क्योंकि जो तीसरी इक्वेशन है वो बेसिकली दूसरी से ही ड्राइव हुई है और हमारे पास वेरिएबल्स 3 हैं, तो इस वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली यही वजह थी कि हमारे पास इस तरह का कुछ एरर्स आ रहे थे, तो इसलिए हमें इसको लाइक कुछ चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने से लाइक हमारे पास कुछ ये आंसर्स आ रहे हैं, और इसको मैं अगर मज़ीद चेंज करूँ, मैं बेसिकली बस ट्राई कर रहा हूँ ताकि हमारे पास कुछ एक्स में कुछ रियल वैल्यूज़ आ जाएँ। तो लाइक आप अपनी इक्वेशन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इसमें मैं आपको बल्कि एक बात ऐड करना भूल गया कि लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास बेसिकली 1 रूट हमारे पास मौजूद होता है। चूँकि पावर 1 होती है तो इसमें रूट भी 1 आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रा देखेंगे कि नॉन लीनियर इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक वैल्यूज़ के 2 रूट्स आ सकते हैं। लाइक अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आ सकते हैं। हम उसको भी मज़ीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।